Good morning to all. Today I am going to explain Chapter 6 Molecular Basis of Inheritance. आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन प्रोसेस में मैकेनिज्म्स जो होती है वह किस प्रकार से होती है। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन इज कैटेलाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज विच नीड एन आरएनए पॉलीमर्स। डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली जो होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है और क्या आरएनए प्राइमर्स। ठीक है, दो ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। उसको जो कैटेलाइज करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज और आपका आरएनए पॉलीमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमेज सिंथेसाइज प्राइमर ऑफ ऑन डीएनए स्ट्रैंड। जो आरएनए का जो प्राइमर होता है वह क्या करता है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसमें क्या करता है, प्राइमर को से सिंथेसाइजेस करता है। ठीक, आरएनए का हम जो प्राइमेज लेते हैं वह डीएनए स्ट्रैंड में प्राइमर को जो है आपका सिंथेसाइज करता है या फिर बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड टू 3 एंड ऑफ द ग्रोविंग स्ट्रैंड। जो डीएनए का पॉलीमरेज होता है वह उसमें क्या होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं उसमें एड्स होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं एंड 3 एंड से लेकर वह ग्रोविंग होते होते जो है आपका 5 एंड्स तक इस प्रकार से ग्रो होता जाता है। ठीक, डायग्राम में हम देख सकते हैं इस प्रकार से। ये हमारा जो यहाँ पे लगा है क्या है, हमारा प्राइमेज है। ठीक, और ये हमारा क्या है, बेसिकली देखा जाए तो सिंगल स्ट्रैंड रीजन ऑफ पेरेंटल डीएनए। ये हमारा क्या है, पेरेंटल डीएनए है जो कि सिंगल स्ट्रैंड रीजन है, इसका क्या है, सिंगल है। ठीक, डीएनए जो है बेसिकली डबल होता है लेकिन यहाँ पे हम क्या लिए हैं, सिंगल स्ट्रैंड वाला रीजन डीएनए को लिए हैं जहाँ से ऊपर में जो प्राइमर है वह बाइंड होकर डीएनए को फॉर्म कर सके। ठीक, तो आपका यहाँ पे हमारा क्या लिखे हैं, प्राइमेज जॉइन आरएनए न्यूक्लियोटाइड इनटू प्राइमर। जो प्राइमेज है वह क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर के साथ क्या कर रहा है, वह ज्वाइन कर रहा है या फिर उसे जुड़ रहा है इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद का डीएनए पॉलीमरेज एडेड। जैसे डीएनए पॉलीमरेज एडेड डीएनए न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसमें आपका डीएनए न्यूक्लियोटाइड का जो प्राइमर है वह जैसे ही उसमें ऐड होगा या फिर इस प्रकार से जुड़ेगा इस प्रकार से, तो उसे क्या बनेगा, यहाँ पे आरएनए प्राइमर इस प्रकार से जुड़ा यहाँ पे आके, तो न्यूली मेड डीएनए, तो जैसे प्राइमर जुड़ा तो इस डायरेक्शन में 3 डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा जो न्यूली डीएनए होगा इस प्रकार से यहाँ यहाँ जुड़ जुड़ के इस प्रकार से क्या होता जाएगा, फॉर्म होता जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे क्या न्यूली जो आपका डीएनए होगा वह बनते जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है। इस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे प्राइमर लिए हैं तो प्राइमर के अकॉर्डिंग इस प्रकार से क्या होता जाएगा, 3 एंड में ग्रो होता जाएगा स्ट्रैंड। ठीक, और आपका डीएनए का डबल स्ट्रैंड फॉर्म करते जाएगा। यह होता है रिप्लिकेशन की प्रोसेस। ठीक है, यह जो है आपका कंटिन्यू 3 एंड में आपका डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है बनाते जाता है। ठीक, मैकेनिज्म्स यहाँ भी दिया है, इस डायग्राम से भी हम लोग इसको अच्छे समझ सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर एडेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयरिंग विथ अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या कर किस में ऐड हो रहा है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस है उसमें क्या न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे ऐड होते जा रहे हैं और वह पेयरिंग करके साथ जो है उसके साथ साथ क्या टेम्पलेट का स्ट्रैंड है उसके साथ भी आपका यह जो है आपका जुड़ते जा रहा है, फिर ऐड होते जा रहा है। ठीक, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया या फिर न्यूक्लियोटाइड हो गया उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का क्या पेयरिंग होता जा रहा है। ठीक, द सबस्ट्रेट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाइड्रोलाइज्ड as added release energy for DNA synthesis। जो सबस्ट्रेट है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड वो क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है और उससे क्या एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और क्या डीएनए सिंथेसिस जो हो रहा है उसमें क्या एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे हम बेसिकली देख सकते हैं ये हमारा जो येलो दिख रहा है ये क्या है, हमारा फॉस्फेट है और ये जो ब्लू दिख रहा है हमारा क्या शुगर है और बीच में जो हमारा ए और टी बना है चिपका है वहाँ पे हमारा क्या बना है, हमारा बेस है। ठीक, तीनों है यहाँ पे फॉस्फेट शुगर और बेस। ठीक, ये हमारा क्या है, ग्रोविंग स्टैंड है। इस प्रकार से ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड है जो टेम्पलेट लिए हैं और इस प्रकार से जो ग्रोविंग स्टैंड है ग्रो होता जाएगा। इसमें क्या क्या जुड़ते जाएंगे, हमारा फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट इस प्रकार से जो है शुगर और फॉस्फेट बेस जो है इस प्रकार से यहाँ क्या ऐड होते जाएंगे इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे इस प्रकार से पूरा बनते जाएगा और ये सीरीज जो है इस प्रकार से आगे
बढ़ते जाएगा। ठीक, ये 5 इंड हो गया, ये 3 इंड हो गया, तो 3 इंड की ओर जो है कंटिन्यू इस प्रकार से बढ़ते जाता है। ठीक, यहाँ पे आपको वाटर का भी है, एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड भी है इस प्रकार से। ठीक, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ग्रोविंग वाला स्टैंड हो गया, हमारा टेम्पलेट स्टैंड हो गया। ठीक, उसमें बेसिकली क्या जुड़ रहा है हमारा, ये हमारा फॉस्फेट आयन, और क्या हमारा हमारा फॉस्फेट आयन, और हमारा हमारा पायरोफॉस्फेट आयन भी जुड़ रहा है, और हमारा फॉस्फेट आयन दोनों जुड़ रहा है इसमें। ठीक, इस प्रकार से इस डायग्राम में भी देख सकते हैं इस प्रकार से 3 इंड की ओर इसका जो ग्रोविंग है स्टैंड का, जो ग्रोविंग स्टैंड है इस प्रकार से क्या ग्रो होता जा रहा है। ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड है। ठीक है, जिसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर ग्रुप है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है। ठीक है, TACG, साइटोसिन गुआनिन, एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन गुआनिन, इस प्रकार से हमारे बीच में न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेस है, शुगर है और फास्फेट, तीनों ग्रुप इस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्या है, बॉन्ड है, इस प्रकार से एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बॉन्ड होकर पूरा DNA, डबल स्ट्रैंड DNA को जो है फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और पूरा रिप्लिकेशन की प्रोसेस में जो होता है इस प्रकार से एक एक जो है आपका शुगर, फास्फेट और आपका बेस है, इस प्रकार से जुड़ते जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, और जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड है उसमें 3 इंड की ओर जो है इस प्रकार से जो DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA का जो है ग्रो होता जाएगा, और वह डबल स्ट्रैंड DNA बनाते जाएगा। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ DNA रिप्लिकेशन, इसमें भी डायग्राम में हम देख सकते हैं अच्छे से। DNA सिंथेसाइज ऑन लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस, जो DNA का सिंथेसाइज और DNA का जो बनने का प्रोसेस है वह लीडिंग स्ट्रैंड की ओर जो है कंटिन्यूली चलता रहता है। ठीक, ये हमारे लीडिंग स्ट्रैंड है, इस प्रकार से क्या है इसमें कंटिन्यू DNA का बनने की जो प्रोसेस है। ठीक है, ये बाहर से हम क्या लिए हैं, इसमें लेगिंग टेम्पलेट लिए हैं इस प्रकार से। ठीक, टेम्पलेट लिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा DNA है इस प्रकार से फॉर्म होता जाएगा, और इस प्रकार से DNA इस प्रकार से बनता जाएगा कंटिन्यू। ठीक, ये हमारा क्या है, बीच का लीडिंग स्टैंड है, लीडिंग स्टैंड से ही हमारा 3 इंड में DNA का फॉर्म होता जाएगा। द लेगिंग स्टैंड ग्रो ऑन सेम जनरल डायरेक्शन एज लीडिंग स्टैंड, जो लेगिंग स्टैंड है वह सेम जो है आपका जनरल डायरेक्शन की ओर क्या ग्रो होता जाएगा। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन इन द रिप्लिकेशन फॉर्क, जिस जिस तरफ हमारा जो रिप्लिकेशन फॉर्क जो आपका जो आप हमारा कॉन्ट्रैक्टा या फिर जो हमारा फुला हुआ जो भाग है उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिप्लिकेशन की प्रोसेस होता जाएगा। हाउएवर DNA इज मेड इन 5 to 3 इन डायरेक्शन, और DNA जो होता है बेसिकली 5 to 3 इन की डायरेक्शन में ही बनते जाता है इस प्रकार से। ठीक, 3 to 5 इन 5 to जो है हमारे 3 इन की डायरेक्शन में ही बनते जाएगा। देयरफॉर DNA सिंथेसिस ऑन लेगिंग स्टैंड इज डिसकंटिन्यूअस, DNA का सिंथेसिस, DNA बनने की जो प्रोसेस है वह क्या लेगिंग स्टैंड में क्या डिसकंटिन्यूअस होते जाएगा। ठीक, DNA इज एडेड अ शॉर्ट फ्रेगमेंट, ओकेसाकी फ्रेगमेंट्स, DNA का एक हम लोग छोटा सा जो है फ्रेगमेंट लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओकासाकी फ्रेगमेंट्स, दैट आर सब्सिक्वेंटली लाइगेटेड टुगेदर, यह जो होता है एक से एक दूसरे के साथ सब्सिक्वेंटली रूप से क्या होते हैं, लाइगेट होते जाते हैं। ठीक है, एक साथ क्या होते हैं, लाइगेट होते जाते हैं। इस प्रकार से छोटा छोटा हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिया गया है, ये क्या है हमारा ओकासाकी फ्रेगमेंट है, जो कि एक दूसरे के साथ क्या लेगिंग होकर इस प्रकार से स्टैंड बनाते जाता है। ठीक, लेगिंग स्टैंड, ये टेम्पलेट लिए हैं हम लोग, जो कि कंटिन्यूली जो है आपका DNA का फॉर्म करते जाता है इस प्रोसेस में इस प्रकार से। ठीक, ये क्या है हमारा पेरेंट DNA है, जो कि क्या है डबल स्टैंडर्ड है, इस प्रकार से पेरेंट DNA इस प्रकार का फॉर्म करते जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या पेरेंट DNA है, ये हमारा DNA पॉलीमरेज है, तो हमारा क्या 3 इन डायरेक्शन में किस प्रकार से आपका ग्रो होता है लीडिंग स्टैंड का, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक, ये हमारा फॉक वाला रीजन है, तो ये हमारा 3 इंच में इस प्रकार से क्या ग्रो होता जा रहा है कंटिन्यू। ठीक, ग्रो होता जा रहा है, ये हमारा क्या ओकासाकी फ्रेगमेंट्स लिए हैं हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक, ओकासाकी फ्रेगमेंट लिए हैं, ये हमारा लाइगेज है। ठीक, ये हमारा DNA पॉलीमरेज है, तो इसमें बेसिकली इस प्रकार से देखा जाए तो इन सभी प्रोसेस के बाद जो हमारा ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन होता है वह 3 इन की ओर ही होता है। ठीक, इस प्रकार से जुड़ेगा इस डायरेक्शन में,
तो जो डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इस प्रकार से क्या बनता जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में बनता जाएगा। ये हमारा 1 2 3 4 ये सब क्या है बीच में एडेड हुए हैं, ठीक। जो ओकासाकी फ्रेगमेंट्स हैं एडेड हुए हैं उसमें टुकड़े के रूप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, लेगिंग स्ट्रैंड में जहाँ पे जुड़ते जाएगा। और लीडिंग जो स्ट्रैंड है वहाँ से क्या होता है हमारा डीएनए का डबल स्ट्रैंड फॉर्म होते जाएगा इस प्रकार से। ये हमारा क्या है डबल स्ट्रैंड डीएनए है जो इस प्रकार से इस प्रोसेस के द्वारा इस प्रकार से बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, किस प्रकार से हमारा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे ऐड है और किस प्रकार से हमारा न्यूएस्ट जो डीएनए है इस प्रकार से न्यूएस्ट जो डीएनए इस प्रकार कहाँ कैसे इसमें फॉर्म हो रहा है 3 ठीक 3 की ओर किस प्रकार से फॉर्म हो रहा है इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें क्या डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डिग्रेड, इसमें क्या डीएनए जो पॉलीमरेज है फर्स्ट वो क्या होता जाएगा डिग्रेड होता जाएगा आरएनए प्राइमर्स एंड रिप्लेस इट विद डीएनए। जो आरएनए का प्राइमर है उसको क्या रिप्लेस करेगा डीएनए, ठीक। आरएनए हम लोग प्राइमर दिए हैं उसको रिप्लेस करके हमारा डीएनए जो है उसके साथ साथ क्या होते जाएंगे जो न्यूएस्ट डीएनए है वह फॉर्म होते जाएंगे। दिस डाटा स्ट्रैंड नाउ कंप्लीटेड। और इस प्रकार से जो हमारा डाटा स्ट्रैंड है इस प्रकार से क्या कंप्लीट होता जाएगा। इस प्रकार से इस डायरेक्शन में जब बनेगा हमारा डीएनए है डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है इस प्रकार से वो जब फॉर्म होगा तो यहाँ पे हम सेकंड वाला डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वह क्या हो रहा है डाटा स्ट्रैंड के साथ ऐड होकर क्या नाउ कंप्लीटेड, ठीक। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में रिप्लिकेशन के प्रोसेस के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक। मैकेनिज्म दिया गया है यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं मेनी प्रोटीन असिस्ट इन डीएनए रिप्लिकेशन। जो डीएनए रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स की जो है आपका रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। डीएनए हेलिकेस अनविंड द डबल हेलिक्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड आर स्टेबलाइज बाय अदर प्रोटीन्स। जो डीएनए हेलिकेस है वो क्या डबल जो आपका हेलिक्स के साथ क्या होते हैं उसमें जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं उसके साथ स्टेबलाइज्ड होकर क्या अदर प्रोटीन्स के साथ क्या स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लेगिंग आरएनए है, ये हमारा स्ट्रैंड है, ये हमारा प्राइमर है, हमारा आरएनए प्राइमेज है, आरएनए प्राइमर है इस प्रकार से, ठीक। अब दोनों के बीच में क्या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बीच में हम लोग क्या लिए हैं इस प्रकार से फोक वाला रीजन लिए हैं डीएनए पॉलीमरेज को इस प्रकार से क्या बीच में क्या करेंगे ये दोनों के बीच में क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज को क्या कर दिए ऐड कर दिए। तो डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही उसमें ऐड हुआ तो उस प्रोसेस में क्या हुआ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा तो इस प्रोसेस में डायरेक्टली हमारा जो 3 में जो ग्रोविंग होने की प्रोसेस है डीएनए का वह होना स्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पे हम लोग ऐड किए थे आरएनए प्राइमर लेगिंग हमारा आरएनए यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ है इस प्रकार से जो कि ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो क्या ग्रो होना स्टार्ट होगा उसमें, ठीक है। उसमें डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग ऐड कर देंगे बीच में डीएनए लाइगेज। उसके बाद क्या करेंगे उसमें डीएनए लाइगेज जो पूरा फॉर्म हो जाएगा उसके बाद उसमें क्या हम लोग क्या ऐड करेंगे डीएनए लाइगेज, ठीक। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन मेक द टेम्पलेट अवेलेबल। जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है उसके साथ क्या प्रोटीन क्या होगा बाइंड होगा और क्या बनाएगा हमारा टेम्पलेट, ठीक, टेम्पलेट बनाएगा। आरएनए प्राइमेज कैटेलाइज्ड द सिंथेसाइज ऑफ शॉर्ट आरएनए प्राइमर। आरएनए जो प्राइमेज है कैटेलाइज होकर क्या बनाएगा हमारा शॉर्ट आरएनए प्राइमर को फॉर्म करेगा सिंथेसाइज करेगा टू विच न्यूक्लियोटाइड आर एडेड। उसमें क्या होगा न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे क्या एडेड रहेंगे जुड़े रहेंगे। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक्सटेंड द स्टैंड इन द 5 to 3 इन डायरेक्शन। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वह क्या एक्सटेंडेड होते जाएगा या फिर बढ़ते जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज जो है एक्सटेंडेड होता जाएगा 5 to 3 इन डायरेक्शन में और डीएनए को फॉर्म करते जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डिग्रेड द आरएनए प्राइमर। उस डीएनए जो पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या उसके बाद क्या डिग्रेड होना गया फिर समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। एंड रिप्लेस इन इट विथ डीएनए। और जो डीएनए पॉलीमरेज है वह डिग्रेड होगा आरएनए प्राइमर्स के साथ तो उसके बाद जो रिप्लेसमेंट में उसका क्या
डीएनए जो है आपका बनते जाएगा। डीएनए लाइगेज जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो डीएनए का लाइगेज है वह डीएनए फ्रेगमेंट को से आपका जॉइन उसे जुड़ते जाएगा एंड कंटिन्यू जो है आपका डाटर स्ट्रैंड जो है डीएनए का उसको प्रोड्यूस करते जाएगा। ठीक, जितने बार जो हमारा डीएनए लाइगेज जो है ज्वाइन होता जाएगा डीएनए फ्रेगमेंट में और कंटिन्यू जो है डॉटर स्ट्रैंड में प्राप्त होता रहेगा। ठीक, एंजाइम इन डीएनए रिप्लिकेशन, उसमें कौन कौन सा एंजाइम जो है हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बेसिकली देख सकते हैं। ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। हेलिकेस अनविंड पेरेंटल डबल हेलिक्स, जो आपका डबल हेलिक्स है उसको तोड़ने के लिए वे के एंजाइम्स का जो है रिक्वायरमेंट होता है। बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज सेपरेट स्ट्रैंड, उसके बाद क्या है जो हमारा प्रोटीन है इस प्रकार से क्या होगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए सेपरेट करने के लिए स्ट्रैंड में क्या बाइंड हो जाएगा। ठीक, प्राइमर एड शॉर्ट प्राइमर टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसमें क्या प्राइमर जो है हमारा जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से प्राइमर ऐड हो जाएगा और शॉर्ट टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो हमारा शॉर्ट टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा और प्राइमर ऐड हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म वेरी न्यू स्ट्रैंड, और डीएनए जो पॉलीमरेज थर्ड है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपका बाइंड होते जाएंगे जुड़ते जाएंगे और आपका न्यू जो स्ट्रैंड है वह फॉर्म होता जाएगा इस प्रकार से। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस रिमूव, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था। ठीक, डीएनए न्यूक्लियोटाइड हम लोग फर्स्ट लिए थे वो क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा या फिर आपका आपका डिग्रेड होता जाएगा और रिमूव होगा वहाँ से, और आरएनए प्राइमर एंड इंसर्ट द करेक्ट बेस, जो आरएनए प्राइमर है उसमें जो है आपका करेक्ट जो आपका बेसिस है उसमें क्या इंसर्ट होता जाएगा ऐड होता जाएगा। ठीक, और अंतिम में हम देख सकते हैं इस प्रकार से ये हमारा प्राइमर है जो कि स्पेसिफिक जो आपका न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ क्या ऐड होता जा रहा है जुड़ते जा रहा है और न्यू जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म करता जा रहा है। लास्ट में हम देख सकते हैं लाइगेज जॉइन ओकासाकी फ्रेगमेंट एंड सील अदर निक्स इन शुगर फास्फेट बैकबोन, जो लाइगेज है वह ओकासाकी जो फ्रेगमेंट हम लोग लिए हैं उसके साथ क्या करते हैं ज्वाइन करते जाएगा और आपका जो अदर जो निक्स शुगर फास्फेट है बैकबोन का उसके साथ भी वह ज्वाइन करते जाएगा इस प्रकार से और डबल स्ट्रैंड डीएनए का जो है आपका फॉर्मेशन करते जाएगा। ठीक है, रिप्लिकेशन की प्रोसेस यहाँ भी देख सकते हैं। हेलिकेस प्रोटीन बाइंड टू डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ अनविन डीएनए फ्रेगमेंट, जो आपका हेलिकेस प्रोटीन जो है हमारा जो डीएनए सीक्वेंस के साथ अगर बाइंड हो रहा है तो उस ओरिजिन को हम लोग क्या बोलेंगे डीएनए अनविंड डीएनए स्ट्रैंड। ठीक, इसमें क्या है 5' और आपका 3 इनमें क्या है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या ऐड हो रहा है हमारा हेलिकेस प्रोटीन, हेलिकेस प्रोटीन इस प्रकार से ऐड होता जा रहा है इसमें। ठीक, 5 to 3 इन डायरेक्शन 5 to 3 इन डायरेक्शन इस प्रकार से। ठीक, बाइंड प्रोटीन प्रिवेंट सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म रिवेंडिंग, अगर जैसे प्रोटीन बाइंड होगा तो जो सिंगल स्ट्रैंड आपका जो स्ट्रैंड जो आपका बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या करेगा प्रिवेंट करेगा। ठीक, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म प्रिवेंट आपका रिवेंडिंग को क्या करेगा प्रिवेंट करेगा रोकेगा। प्राइमेज प्रोटीन मेक अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए, जो प्राइमेज प्रोटीन है वह क्या शॉर्ट सेगमेंट आरएनए का क्या छोटा सा एक सेगमेंट फॉर्म करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए अ प्राइमर, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और एक प्राइमर। ठीक, रिप्लिकेशन की प्रोसेस यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग। ओवरऑल डायरेक्शन में इस प्रकार से इधर रिप्लिकेट होता जाएगा तो क्या है हमारा 3 एंड है इस प्रकार से। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एड डीएनए न्यूक्लियोटाइड टू द आरएनए प्राइमर, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसमें क्या होगा हमारा जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड है वह क्या ऐड होते जाएंगे और उसमें क्या ऐड होगा और हमारा आरएनए प्राइमर्स इस प्रकार से। हमारा आरएनए प्राइमर्स है और हमारा न्यूक्लियोटाइड के किस प्रकार से दोनों में इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, और डीएनए का जो है डबल स्ट्रैंड फॉर्म करते जाएगा। इसमें भी वही डायग्राम हम देख सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एड डीएनए न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर्स
डीएनए पॉलीमरेज प्रूफर्ड बेस एड रिप्लेस इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या है, प्रूफरेड का बेसिस जो है इसमें भी ऐड होता जाएगा, ठीक। और आपका रिप्लेस इनकरेक्ट जो आपका न्यूक्लियोटाइड है उसको रिप्लेसेस करते जाएगा। इस प्रकार से प्रोसेस में हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डायग्राम में यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ था, दूसरे वाले में क्या हो गया, ओवरऑल डायरेक्शन में इस प्रकार से डीएनए का जो है हमारा 3 में फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, ठीक। इसमें क्या जोड़े हैं हम लोग बीच में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, तो इस प्रकार से इसमें जोड़ा गया है पूरा, और इस प्रकार से 3 में डायरेक्शन में आपका डबल स्टैंड डीएनए जो है फॉर्म होता जाएगा, ठीक। इसमें भी जो आपका डीएनए का जो डीएनए स्ट्रैंड के जो बनने की प्रोसेस है, इसमें क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूअस जो है आपको प्रोग्रेस में बनता जा रहा है, और डीएनए का स्ट्रैंड इस प्रकार से ग्रो होता जा रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज कंटिन्यू इन 5 to 3 डायरेक्शन। जो लीडिंग स्ट्रैंड है हमारा इस प्रकार से कंटिन्यूअसली जो होता है आपका 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्मेशन इस प्रकार से करते जा रहा है, ठीक। ये जो है इस डायरेक्शन में फॉर्म होगा, और यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में फॉर्म होगा 5 to 3 इंच, ठीक। रिप्लिकेशन यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें क्या जोड़े गए हैं मेन रूप से ओकाजाकी इस प्रकार फ्रेगमेंट इस प्रकार से ऐड हुआ है, और यह आपका 5 to 3 इंच इस प्रकार से डायरेक्शन में ओवरऑल डायरेक्शन में आपका रिप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक। लीडिंग स्टैंड सिंथेसाइज कंटिन्यू, जो हमारा लीडिंग स्टैंड है वह कंटिन्यूअस जो है हमारा 5 to 3 डायरेक्शन में हमारा डबल स्टैंड डीएनए का फॉर्मेशन करते जा रहा है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज प्रोडक्ट 5 to 3 इन डीएनए सेगमेंट कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज प्रोड्यूस है वो क्या है, हमारा 5 to 3 में जो डीएनए सेगमेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया गया है, जो कि डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज को जो है डिसकंटिन्यूअस करने का काम करता है, ठीक। यहाँ पे भी डायग्राम में हम देख सकते हैं, इसमें क्या लीडिंग स्टेज सिंथेसाइज कंटिन्यूअस इन 5 to 10 डायरेक्शन, और डिसकंटिन्यूअस जो सिंथेसाइज प्रोड्यूस है वहाँ क्या है हमारा ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार से दिखाया गया है, ठीक है। इसमें क्या बेसिकली क्या दिया गया है, जो डीएनए का स्ट्रैंड है वह कंटिन्यूअस जो है इस प्रकार से फॉर्म होता जा रहा है 5 to 3 5 to 3 5 to 3 इस प्रकार से डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है फॉर्म होता जाएगा, और स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड में इस प्रकार से बाइंड होता जाएगा, ठीक। 5 to 3 डायरेक्शंस में। इसमें भी दिखाया गया है वही सेम है, इस प्रकार से जो डबल स्ट्रैंड डीएनए था वो किस प्रकार से क्या होता जाएगा, अलग होकर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होकर इसमें स्पेसिफिक जो है आपका 5 to 3 डायरेक्शन में डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होता जाएगा इस प्रकार से, ठीक। पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग रिप्लिकेशन में हमारा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिमूव आरएनए प्राइमर्स। हमारा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी डीएनए में जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में हमारा जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है उसके दौरान क्या होता है, हमारा आरएनए जो प्राइमर है उसको वहाँ से क्या रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। हमारा 5 to 3 डायरेक्शन है, इसमें हमारा आरएनए जो प्राइमर्स है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक। रिप्लिकेशन की प्रोसेस पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट फिल द गैप्स। पॉलीमरेज एक्टिविटीज़ में जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वह क्या करेगा, जो गैप्स होगा वहाँ पे उसको क्या करेगा, इस प्रकार से फिल करेगा। इस वाला जो इस गैप है ना इसको क्या करेगा, डीएनए हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वह फिल गैप को फिल करेगा। लाइगेज फॉर्म बॉन्ड बिटवीन शुगर फास्फेट, और जो लाइगेज है वह हमारा क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा शुगर और फास्फेट दोनों के बीच में, क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, और हमारा क्या बैकबोन बनाएगा, शुगर फास्फेट का बैकबोन का फॉर्मेशन करेगा। रिप्लिकेशन फॉक इस प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, रिप्लिकेशन का जो है फॉक ओवरव्यू किस प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या है, रिप्लिकेशन का क्या है, फॉक वाला रीजन है, ठीक है। इस प्रकार से जहाँ भी हमारा आरएनए प्राइमर से ऐड होगा, रिप्लिकेशन जहाँ भी फॉक रहेगा वहाँ हमारा क्या आरएनए जो प्राइमर है वहाँ ऐड होता जाएगा, और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ऐड होता जाएगा, और हमारा डीएनए इस प्रकार से लाइगेज फॉर्मेशन होगा, और आपका 5 to 3 इस प्रकार से आपका डीएनए का जो होता है आपका फॉर्म होता जाएगा। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो कि इस डायरेक्शन में इस प्रकार से हमारा डीएनए का जो है हमारा डबल स्टैंडर्ड इस प्रकार से फॉर्म होता जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या डीएनए पॉलीमरेज वाला रीजन है,
ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज वाले रीजन है। ठीक, ये हमारा पेरेंटल स्टैंड है। ठीक, ये जो है इस प्रकार से रिप्लिकेशन होगा। ठीक, सिंगल है उससे क्या हो गया, डबल हो गया इस प्रकार से। एंजाइम अनविंड द पेरेंटल डबल हेलिक्स। ठीक है, इसके बाद क्या, प्रोटीन स्टेबलाइज अनवाउंडेड पेरेंटल डीएनए। तो प्रोटीन है वह स्टेबलाइज होगा। ठीक है, अनवांटेड जो अनवाउंड जो पेरेंटल डीएनए है उसमें। ठीक, उसके बाद क्या, लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूसली डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड में देखा जाए तो जो लीडिंग स्ट्रैंड वाला रीजन है उसमें कंटिन्यूसली जो होता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा जो होता है वह सिंथेसाइज की प्रोसेस होता जाता है। इस प्रकार का डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, उसके बाद जो आपका लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअस आरएनए। जो लेगिंग वाला स्ट्रैंड है वो क्या करेगा, हमारा कंटिन्यूअस जो है हमारा डिसकंटिन्यूअस आरएनए पॉलीमरेज को सिंथेसाइज करेगा। शॉर्ट आरएनए प्राइमर विच इन देन एक्सटेंडेड टू डीएनए पॉलीमरेज। जो शॉर्ट आरएनए प्राइमर है वह उससे हमारा क्या बनते जाएगा, कंटिन्यूअस डीएनए पॉलीमरेज का फॉर्मेशन एक्सटेंडेड या फिर लंबा होते जाएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज डाइजेस्ट आरएनए प्राइमर्स एंड रिप्लेस इट डीएनए। जो आरएनए पॉलीमरेज है वह डाइजेस्ट होकर आरएनए प्राइमर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और क्या करेगा, उसके साथ हमारा डीएनए फॉर्म होता जाएगा। ठीक है, डीएनए लाइगेज जॉइन द डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट ऑफ द लेगिंग स्ट्रैंड। और जो डीएनए का लाइगेज है वह कंटिन्यूअसली क्या करते जाएगा, ज्वाइन करते जाएगा फ्रेगमेंट्स को और स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।